सामने खड़ा है, कहा गुड मॉर्निंग पापा। बोलता है कि नहीं बोलता है? पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापा के वजन पर पापी ना आएगी। कहा गुड मॉर्निंग पापा। बाप खुश है। देख रहे हकीम साहब, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। हकीम साहब ने कहा बौड़ा कहीं का, माना समझता है रे। बोला क्या मतलब? कहा गुड मॉर्निंग का मतलब के पापा आप दिन में सही रहिए, शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए। गुड मॉर्निंग का यही तर्जुमा होगा ना। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। कोई दिक्कत आपको मेरे खड़ा होने से? क्या कीजिएगा, ये उम्र है पानी पीने की आपकी। काफी टेंशन है रे भाई इनको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। बेटा तुम लोग ऊपर क्यों बैठे हो? इतनी जल्दी ऊपर जाने का इरादा? आ जाओ आ जाओ, आराम से बैठो बेटा। बाप माँ को बहुत उम्मीद है कि बेटा जवान होगा तो ससुराल से पल्सर लेकर के आएगा, है ना? कहाँ है तुम लोग एकदम अरमान पे पानी फेर रहे हो ना? आराम से बैठो, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अब एक दुआ कर दे। देखिए पानी पिला रहा है, बहुत अच्छा नौजवान है। एक दुआ कर दे, उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप बोलिएगा तो मैं तकरीर करूँगा, नहीं भी बोलिएगा फिर भी करूँगा। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, उठा के रखिए माशाल्लाह, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, उठाए। देखिए आप बगैर माँ बाप के हैं क्या? अच्छा उठाओ, हाँ उठा के रखो, उठा के रखो। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर रहे। परवरदिगार जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माँओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई, मौला उन तमाम माँओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात उधर पीछे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, आप आगे आ जाइए। इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है।
या अल्लाह, मैंने माँ के दूध के कदरे का वास्ता दिया है, अब नहीं हिलिएगा। हाँ माशाल्लाह। आजा बाबू बेटा, तुम लोग भी आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कब तक पीछे रहोगे भाई? आगे आइए, आगे जगह पूरी कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। आप अकेले क्या कीजिएगा? आइए। यहाँ बड़े बड़े लोगों को नीतीश या चंद्रा बाबू नायडू की जरूरत पड़ रही है। आप अकेले क्या कर लीजिएगा भाई? आराम से बैठिए। बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छा मजमा है। कोई जरूरी नहीं 75,000 लोग होना, कम ही लोग हो, मगर कुछ मैसेज, कुछ पैगाम लेकर जाएं। सबसे पहले मैं दिल की अतः गहराई से आप हजरात को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप यहाँ किसी के बाप के घर के इफ्तिताह में नहीं बैठे हैं, रसूलुल्लाह के पाक के घर के इफ्तिताह में बैठे हैं। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं, बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे गार्जियन, मेरे बड़े भाई, इस इलाके की शान, जान, आन बान हजरत अल्लामा मौलाना रियाज साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब इस इदारे के बानी सरपरस्त, जिनको फेसबुक में, व्हाट्सएप में जिनकी हिकमत का चर्चा पढ़ता था, सुनता था, आज करीब से देखने का मौका मिला। कसम खा के बोलना होगा कि यही हकीम साहब है। इतना पतला दुबला हकीम के स्टैंड फैन के सामने रख दीजिए तो आसानी से उड़ जाएंगे ये। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे पाक का करम है कि अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा अता फरमाया। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सलामत रखे। एक और बड़े हकीम आने वाले हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुमताज साहब क़िबला। बड़ी अच्छी निजामत मौलाना शमसुद्दीन साहब की हुई और मैं काफ़ी खुश हुआ। आप लोगों ने इनकी बोहनी करा दी है ना। अगर आप लोग नहीं सकते तो मैं बिल्कुल तैयार था, है ना। बहुत अच्छा पढ़ा। अब्दुल सलाम साहब ने बहुत अच्छा पढ़ते भी है। बड़ी खुशी हुई मुझको ये सुन के। हकीम सईदुल वरा साहब ने फरमाया कि मैं अपनी जन्नत को इमसाल जन्नत देखने के लिए भेजा। ये अपनी जन्नत को, इनकी जन्नत कौन? माँ और बाप। ये अपनी जन्नत को जन्नत देखने के लिए भेजे हैं। इसीलिए कहता हूं कि बच्चों को सब बनाओ, मगर सबसे पहले दीन का इल्म दो। वरना आज अदब कहाँ, एहतराम कहाँ। ये देखिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए। आज से 15 साल 20 साल पीछे आप जाइए, अगर घर के दरवाजे के बाहर बाप, चचा, दादा, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या चचा बोलिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था भाई। चचा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था। अब्बा बैठे हैं। और आज क्या हाल है? चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। आज देखिए ये हो रहा है भाई। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरी गिरफ्त कीजिए ना। एक तो भतीजा बदतमीजी कर रहा है और चचा उस पर बदतमीज बना रहा कि बेटा थोड़ा बढ़ा के। ये क्या है? अगर यही कोई बच्चा मदरसे का तालिबी इल्म होता
तो उसको कभी जुर्रत नहीं होती कि अपने चचा के सामने खड़ा होकर खैनी रगड़ने की हिम्मत करता। ये मदरसे की तालीम है। क्या नहीं है कुरान में, क्या नहीं है कुरान में। एक साहब ने कहा कि आप लोग मदरसा पे जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आप देख नहीं रहे? अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, हमारा मुल्क, सब लोग चांद पे जा रहा है। मैंने कहा कई साल से? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल? कहने ने इससे ज्यादा मत जाइए। इसी 50 साल के अंदर, मैंने कहा 50 साल के अंदर लोग चांद पे जा रहे हैं, मगर खुदा की कसम 1400 बरस पहले कुरान ने इरशाद फरमाया कि लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, कि लोग तबक दर तबक चांद पे जाएंगे। और ये भी क्लियर कर दिया फमा लहू ला युमिनून, जो लोग चांद पर जाएंगे वो ईमान वाले नहीं होंगे। क्या नहीं है कुरान में? कौन सी चीज नहीं है कुरान में? आप पढ़िए तब तो, आप समझिए तब तो, आप कुरान को जानिए तब तो। इसी भारत में कुरान का एजाज देखना है। इसी भारत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, बाबू गौर से सुनो, फिर कहा घुसुर पिटुर कर रहा है रे? हैं? शादी हो गई तुम्हारी? हैं? तब हंसो हंसो हंसो, नहीं हुई तो हंसो। शादी से पहले हम भी बहुत हंसते थे बेवकूफ। शादी के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत है ये हम जानते हैं, मेरा दिल जानता है, ठीक है? इसलिए तुम्हारे पास कम टाइम है हंसने का। हंसो 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 ना। सुनो गौर से, कहां है आज अदब, कहां है एहतराम, कहां है इज्जत, कहां है वकार? इसी भारत में, इसी भारत में। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत गुलाम था, एक अंग्रेज जिसका बावर्ची एक मुसलमान था, गौर से सुनिएगा, एजाज़े कुरान देखिए आप, कुरान देखिए। बावर्ची मुसलमान था, सुबह होती फज्र की नमाज पढ़ता, नमाज के बाद बावर्ची क्या करता? पहले कुरान की तिलावत करता, कुरान की तिलावत से फारिग होता, चाय बनाता, ले जाकर अपने अफसर को देता। ताखीर होती चाय में। एक दिन अफसर ने झुल्ला कर कहा कि चाय बनाने में ताखीर क्यों करते हो? उसने कहा सर, सुबह होती है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता हूँ, पहले कुरान पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी चाय बनती है। अफसर ने कहा सुनो, कल से कुरान बाद में पढ़ना, चाय पहले बनाना। उस अफसर ने कहा कि कुरान की तिलावत बाद में, चाय पहले। बावर्ची ने कहा माफ कीजिए, रखना है रखो, चाय बाद में बनेगी, मुसलमान हूं, कुरान की तिलावत पहले, पहले कुरान पढ़ूंगा तब चाय बनेगी। बावर्ची अच्छा था, चाहा हटा दे, सोचा कि इतना अच्छा बावर्ची कहाँ मिलेगा। 2-4 दिन गुजरे, बावर्ची को डैमेज करने के लिए बावर्ची चाय लेकर आया। उस अफसर के मेज पर इंजील जैसी किताब रखी हुई थी। उसने मुस्कुरा के कहा, ए बावर्ची, एक बात बताओ, गौर से सुनिएगा, एक बात बताओ, कुरान अफजल है या इंजील अफजल है? बावर्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि सारी किताबों में हमारा कुरान अफजल है, या सारी कौमों में मुसलमान अफजल है। ना कुरान का जवाब है, ना मुसलमान का जवाब है। अफसर को गुस्सा आया, कहा तुम्हें साबित करना होगा कुरान अफजल है। बावर्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, करना क्या होगा?
कहा कल सुबह को आग लगाई जाएगी, उसमें मैं इंजील को भी डालूंगा, तुम कुरान को भी डालना। जो किताब अफजल होगी वो बच जाएगी, जो किताब अफजल नहीं होगी वो किताब जल जाएगी। मुसलमान ने कहा तुम्हारा चैलेंज हमें कबूल है। देखिए सीटी की आवाज नहीं आए, क्योंकि 50 प्लस मेरी उम्र हो गई है। अब मेरी उम्र रह गई सीटी मारने की। अब तो हम खुद ही दामाद खोज रहे रे भाई। जब उम्र थी उस वक्त तो सीटी ही नहीं मारे थे हम, है ना। इसलिए कोशिश कीजिए, सीटी माइक बहुत अच्छा है आपका, मगर कभी कभी सीटी की आवाज आ रही है, गड़बड़ा जाता है। एक मर्तबा धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ देखिए मैं उसमें से नहीं हूँ कि आपको पकड़ के रगेत के दौड़ा के मुंह में उंगली घुसा के बोले कहो सुभान अल्लाह ना। जब आपको बात समझ में आए तो आप कहिए सुभान अल्लाह। तो उसने क्या कहा कि कल आग जलाऊंगा, आग में इंजील भी डालूंगा, आग में कुरान भी डालूंगा। तो आज जो किताब अफजल होगी वो जलने से बच जाएगी, जो किताब अफजल नहीं होगी वो जल जाएगी। क्या तुम्हें मेरा चैलेंज कबूल है? उस मुसलमान बावर्ची ने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारे चैलेंज को कबूल करता हूँ, जाओ पूरे इलाके में ऐलान कर दो। ऐलान करवा दिया गया। अब बावर्ची चला है, पहुंचा है अपने रूम में, सर को सजदे में रख दिया, रो रो कर कह रहा है ए मौला चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी अता करना तेरा काम है। ए मेरे मौला इस्लाम की इज्जत की आबरू रखना, मौला कुरान की हिफाजत फरमाना। उधर बावर्ची रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कभी सजदे में है, कभी रुकू में है, कभी कुरान की तिलावत में है, कभी हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। इधर जो अफसर है उसने केमिकल मंगाया। कौन सा केमिकल मंगाया? जिस केमिकल के लगाने से किताबें नहीं जलती है। रात भर वो मेहनत करता रहा, सफा में केमिकल लगाता रहा, बढ़िया से लगाता रहा, पूरी रात सोया नहीं। उधर मुसलमान भी नहीं सो रहा है, इधर ये अंग्रेज भी नहीं सो रहा है। दोनों के जागने में फर्क ये है, एक जाग रहा है अल्लाह अल्लाह करके जाग रहा है, एक जाग रहा है परवरदिगारे आलम को याद करके जाग रहा है, रो रो कर रात गुजार रहा है। दूसरी जानिब अंग्रेज अफसर जो है रात भर उसने केमिकल लगाई, रात भर वो लगाता रहा। जब वरक को देख लिया कि हाँ केमिकल है, एक कागज में केमिकल डालकर उसने ट्राई किया, उसे जलाया, देखा केमिकल का असर है कि वो कागज नहीं जला। काफी खुश शुभ हुई, ये इंजील को लेके आगे बढ़ा है, मुसलमान बावर्ची कुरान को लेकर आगे बढ़ा है। दोनों चल रहे हैं, मजमा लगा हुआ है, आग लगा दी गई। अब उस अफसर ने कहा बावर्ची तैयार है? उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा अगर तैयार है तो कुरान को डाल, मैं भी इंजील को डालता हूँ। उस बावर्ची ने कहा रुक जाइए, ठहर जाइए। कहा क्यों? फिसल गए, वादा से मुकर गए? कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोला तब? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ इंजील को नहीं डालना है, इंजील का मानने वाला भी जाएगा। अब ये अफसर परेशान के केमिकल किताब में लगाए थे, यहाँ जिस्म में तो नहीं लगाए थे, ये तो बावर्ची फंसा दिया। कहा बात ये नहीं हुई थी, सिर्फ कुरान को डालो, हम इंजील को डालेंगे। कहा ना हम भी जाते हैं, तुम भी चलो। वो थरथराने लगा, अभी तकरार हो ही रही थी। मुसलमान ने अपने रब की किबरियाई बयान की, अल्लाह का नाम लिया और कुरान को लेकर के उस आग में कूद गया, आग में रहा। उसने कहा अंग्रेज आ, अपने इंजील को लेके आ। अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई। तब वहां देखने वालों ने ये ऐलान किया, ए दुनिया वालों अब बात समझ में आ गई कि कुरान से अफजल कोई किताब नहीं है, मुसलमान से अफजल कोई कौम नहीं है।
अब आपने देखा, इसको देखने के बाद कितने लोग दाखिले इस्लाम हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं हकीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। एक बात याद रखिए, आप खुद देखिए, खुद देखिए, खुद देखिए, अपने समाज में, अपने मुआशरे में जब शुभ होती है, दो बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा कहाँ जाता है? मौलाना शहजाद के पास। कहाँ है मौलाना शहजाद? अच्छा अच्छा, इतना खूबसूरत इमाम ना, क्या कहना। 9,000 में इतनी मुस्कुराहट है रे भाई, 12-15 हजार में तो कयामत ला दीजिएगा आप, है ना। हाँ, इसलिए आप तनख्वाह उनका नहीं बढ़ानी है, ठीक है। हाँ, इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है आपको, है ना। एक बच्चा वो है जो मौलाना शहजाद साहब के पास मकतब में जाता है। एक बच्चा वो है जो कार्मल में जाता है, डीएवी में जाता है, एसटी जोन्स में जाता है, इंग्लिश स्कूल में जाता है, हिंदी स्कूल में जाता है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, इतने लोग बैठे हैं। जब स्कूल वाला बच्चा तैयार होता है तो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलो, आगे या पीछे? पीछे। और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है तो सिर्फ पीछे नहीं लटकाता है, पीछे लटकाया, बाप सामने खड़ा है, कहा गुड मॉर्निंग पापा, बोलता है कि नहीं बोलता है? पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापा के वजन पर पापी ना आएगी, कहा गुड मॉर्निंग पापा। बाप खुश है। देख रहे हकीम साहब, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। हकीम साहब ने कहा बौड़ा कहीं का, माना समझता है रे। बोला क्या मतलब? कहा गुड मॉर्निंग का मतलब के पापा आप दिन में सही रहिए, शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए। गुड मॉर्निंग का यही तर्जुमा होगा ना। किसी के घर में किसी का बाप इंतकाल कर जाए, आज सुबह सुबह उसके बेटे को जाके बोलिए गुड मॉर्निंग, देगा ना सरिया के बाप मर गया है, गुड मॉर्निंग। कुरान का एजाज देखो, एक लड़का वो जो मदरसा जाता है, एक लड़का वो जो स्कूल जाता है, मगर दोनों के जाने के अंदाज में फर्क है। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। जो बच्चा मदरसा जाता है, कुरान आगे आगे होता है, बच्चा पीछे पीछे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलासफर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया कुरान ने दुनिया वालों को बता दिया, हे दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा करता है। बोलो कुरान पढ़ना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, पढ़ना चाहिए या नहीं? मदरसा बनना चाहिए या नहीं? कितने मुबारकबाद के लायक हो। हमको दिए, हम लोग के यहाँ तो एक फितरा 60 रुपया था रे बाबू, इसमें तो 10 रुपया कमी है। देखिए आप मिला के एक फितरा पूरा कीजिए कम से कम। हाँ, एक मरता हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सब पढ़ाओ। अरे क्या कहना है, हकीम साहब दे रहे हैं, दे रहे हैं। मैं तकरीर करने की नियत से नहीं आया था, मैं तो अपना इलाज करवाने के लिए आया था, इसी लालच से मैं आया था। मगर मुझको क्या मालूम कि हकीमे साहब जलसे के सब पूछे हजरत कहाँ है, मसरूफ है। मैंने कहा हुआ अपना काम। और देखो, और सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। बड़ी अच्छी बात अल्लामा रियाज साहब ने कही, बहुत अच्छी बात
कि अपनी बेटियों पे नजर रखो, बेटियों पे नजर रखो। मैंने देखा है ईद की मार्केटिंग में ये खाला बुआ लोगों को बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के मार्केटिंग हो रही है। सिर्फ मार्केटिंग नहीं हो रही है, गुपचुप भी खा रही है। ये भी देखे, ये है बेपर्दगी का एहसास। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, सुनो। आपने सुना होगा कि टर्की में जलजला आया था, सुना था कि नहीं आपने? बात आ गई, सुनो। एक 11 साल 12 साल बच्ची मलबे के नीचे दबी हुई थी। गौर से सुनना। रेस्क्यू की टीम ने दूरबीन से देखा, एक बच्ची मलबे के नीचे दबी हुई है। बुलाया गया, मलबे को हटाया गया, अल्लाहू अकबर, हाथ बढ़ाया गया। बच्ची से कहा बाहर आ जाओ, बाहर निकल जाओ। बच्ची रोने लगी। कहा मलबे में दब के मरना गवारा है, मगर बाहर आना गवारा नहीं है। लोग हैरत में थे, क्यों? तब उस बच्ची ने कहा मेरे चेहरे पे हिजाब नहीं है, मेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, मैं बेपर्दा गैर मर्दों के सामने हरगिज नहीं आ सकती। बोलो कैसी वो बच्ची थी, बोलो कैसा वो बच्ची का बाप था जिसने इतनी अच्छी और बेहतरीन तालीम दी। बच्ची को सब पढ़ाओ मगर पर्दे में रह करके पढ़ाओ, हिफाजत करो। क्या वजह है, क्या वजह है? कौन जिम्मेदार है? हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, क्यों? आपको पता है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। इस साल ईद में ईद मिलने के बहाने 4 बच्चियां निकली अपने घर से और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ फरार हो गई। बोल कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दो नारा लगाने वालों, जवाब दो हल्ला हंगामा करने वालों। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोलक पीट के या हुसैन कहने वालों, बोल कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? किस चीज ने बच्चियों को घर से बाहर कदम निकालने पर मजबूर किया? बोलो, जवाब दो। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जवाब दे? क्या जवाब दीजिएगा आप? क्या जवाब दीजिएगा? कहते उलमा कोशिश करे, पूरा इदारा तहरीक चला रहा है, पूरा इदारा तहरीक चला रहा है कि मुसलमानों अपनी बेटियों की शादियों में जमीन मत बेचो। तहरीक चल रही है, अपने बच्चों की कीमत मत लगाओ। तहरीक चल रही है कि शादियों में डीजे मत बजाओ, हिजड़ों के तरह मत नाचो, पटाखा मत फोड़ो, 200 लोगों को बारात लेकर मत जाओ। मस्जिद मदरसे में 10-20 लोगों के साथ अपने बेटे का निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। ये कब मिजाज बनेगा? ये कब ज़हन बनेगा? कब बेदार होंगे? इकरा कॉन्फ्रेंस है, कुरान की सबसे पहली आयत जिसका ताल्लुक पढ़ने से है। और जिस नबी पर
मुकम्मल कुरान उतरा, आज उस नबी की उम्मत तालीम के मामले में बहुत पीछे है। आप बहुत पीछे हैं। अब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दीजिए। वरना कॉलेजों में, स्कूलों में भी आपके बच्चों का ईमान लूटा जा रहा है। आपके बच्चों का ईमान लूटा जा रहा है। अभी एक स्कूल में हुआ, मास्टर साहब आए, साइंस के टीचर थे, बैठे, उसने कहा बच्चों आज मेरी ख्वाहिश है कि सब्जेक्ट से हटकर कुछ बातें की जाए। बच्चों ने कहा ठीक है। उसने एक लड़के को आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर। आया, बच्चों से कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा यस सर नजर आ रहा है। बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर, कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया, कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हां सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया, कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। अब देखिए उसने पलटकर कैसा वार किया बच्चों के जहन पर, कैसा निशाना लगाया। कहा बच्चों एक बात पूछे? बच्चों ने कहा सर पूछा जाए। कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। मास्टर ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, कैसा बच्चा? जिसने अल्लामा रियाज साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी, हकीम साहब की सोहबत में था, खड़ा हुआ, कहा सर मैं कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा वहीं से पूछेंगे जहां से आपने पूछा है। कहा आ जाओ। बच्चा आया, कहा दोस्तों एक सवाल करे? कहा करो। कहा जवाब दोगे? कहा देंगे। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी? मास्टर ने कहा अकल है? बच्चे ने कहा दिखाओ। कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है कि भैंस चढ़ गई है? कहा अकल है। बच्चे ने सीना ठोक के कहा मास्टर नबी हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मास्टर ने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। झल्ला गया। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर
फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए गरीब नवाज की निगाह की जरूरत है। निगाह गरीब नवाज लाओ, हर जगह तुम्हें नबी नजर आएंगे। तो कौन काम आएगा? यही मदरसा में पढ़ा हुआ काम आएगा। अच्छा एक बात और सुन लो, मलकुल मौत का नाम आप लोगों ने सुना है? अरे बोलिए ना भाई, मुलाकात की ख्वाहिश किसी को है? तुम मुलाकात करेगा रे? तो आपको शादी का मौका सुनो, एक बात याद आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत आए। एक शख्स को देखा, अल्लाह के पैगंबर ये कौन है? आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। अर्ज किया कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। क्या महीना? बोलो जोर से, जोर से बोलो, क्या महीना? कौन बोल रहा है? मलकुल मौत बोल रहे हैं। किसके सामने बोल रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है। वो सुनता रहा, चला घर। जहन में बात बैठी हुई थी कि 6 महीना हमको बचना ही है। घर गया, किसी ने आवाज दी, है कोई जो अल्लाह की राह में कुछ दे दे? बोलो बोलो बोलो, है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे? है कोई जो अल्लाह की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए दे दे? इसके पास जो था उठाया, दे दिया। आई गई बात खत्म। 6 साल के बाद, कई साल के बाद? जोर से बोलो, कई साल के बाद? ये पहुंचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया तू? कहा जी अल्लाह के नबी मैं 6 महीने वाला। कहा कितने दिन हो गए? कहा 5 साल 6 महीना एक्स्ट्रा चल रहा है। आपने बुलाया मलकुल मौत को, मलकुल मौत आए। कहा मलकुल मौत, इसे पहचानते हो? कहा जी अल्लाह के पैगंबर 6 महीने वाला। कहा 6 साल कैसे हो गए? गौर से सुनो, 6 साल कैसे हो गए? मलकुल मौत ने अर्ज किया कि अब दुनिया में ये 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। कई साल तक? 60 साल तक। कहा क्यों? कहा ये घर गया, किसी फकीर ने आवाज दी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, है कोई जो दे दे? इसने दे दिया। फकीर ने लिया, हाथ उठाया, दुआ की, मौला मैंने तेरे नाम पर, तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मांगा था, इसने दे दिया। मौला तू इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह ने उस फकीर की दुआ को कबूल करके इसकी उम्र में इजाफा फरमा दिया है। क्या पता चला? अल्लाह के नाम पर उसकी रजा के लिए देने से घटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाता है। बोलो बात सही है या नहीं?
अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां मदरसा बने? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सब चाहते हैं ना? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 36 पिलर लगेगा। कितना पिलर लगेगा? जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलो। कितना? 36 पिलर। और उस